कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 10वीं या फिर आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करके अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके लिए। सवारी डिब्बा कारखाना जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा 10वीं पास तथा आईटीआई पास आउट अलग अलग ट्रेडों के लिए 1010 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई है। तो बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। बम्पर अप्रेंटिस भर्ती आईटीआई तथा 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है। तो इसी भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10वीं पास तथा आईटीआई पास आउट कौन कौन सी ट्रेडों के लिए कौन कौन से ट्रेड में जो है कि इसमें भर्तियां जारी की गई हैं, आवेदन करने की फ़ीस क्या है तथा आवेदन करने के लिए टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पर आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन किया हुआ, नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटीआई से संबंधित सभी तरह के जॉब अपडेट, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो या अप्रेंटिस हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब अपडेट हो, हर तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है 22 मई यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन जो है कि रिलीज किया गया और आज ही से इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन जो अप्लाई करने का मोड है, फॉर्म अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन बेसिस पर है। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 मई से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है सुबह 9:30 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 21 जून तक शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 1 महीने का ऑलमोस्ट आपको टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड वाइज भर्तियों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर और वेल्डर ट्रेडों के लिए ये रिक्तियाँ जारी की गई हैं। और इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं जो 10वीं पास पर अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये भर्ती है। और जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं उनको एक्स आईटीआई के नाम से यहाँ पर भर्ती दी गई है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जनरल, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी वाइज कितनी भर्तियाँ जारी की गई हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो 10वीं पास पर अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए तो टोटल 320 पदों पर भर्ती जारी की गई हैं। और आईटीआई के लिए 670 पदों पर भर्तियां जारी की गई हैं। उसके अलावा जो एमएलटी रेडियोलॉजी ट्रेड है, उसके अलावा पासा है, उनके लिए भी यहाँ पर भर्तियां जो है कि देख सकते हैं। पासा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा के लिए 10 भर्तियां जारी की गई हैं। उसी तरह एमएलटी और रेडियोलॉजी के लिए क्रमशः 5 भर्तियाँ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए जारी की गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन के तौर पर अगर हम एज की बात करें तो एज का जो कैलकुलेशन है आपका 21 जून को कंसीडर करते हुए यानी कट ऑफ डेट मान करके आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। जो आईटीआई कैंडिडेट होंगे उनकी एज जो कि 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। और जो नॉन आईटीआई यानी 10वीं पास कैंडिडेट होंगे उनकी मिनिमम एज 15 साल तथा मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ओवर एज है तो ऐसे में गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपके ओवर एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स आईटीआई के बारे में बताया था, एक्स आईटीआई वो कैंडिडेट है जो आईटीआई पास आउट हैं। तो इनके लिए देख सकते हैं ट्रेड वाइज जो है क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिया गया। अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन या मशीनिस्ट से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसके लिए देख सकते हैं आपके 10वीं पास जो कि 50% में मिनिमम मार्क्स के साथ साइंस और मैथ सब्जेक्ट में होना चाहिए। और आपका रिलेवेंट ट्रेड में जो है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट वोकेशनल एजुकेशन का 1 जो है कि आपके पास होना चाहिए। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं 1 साल का जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग रहेगी। और कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर ट्रेड की बात करें तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास आपका 50% मार्क के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय द एनसीवीटी, यानी एनसीवीटी के द्वारा ही जो रिलीज हुए सर्टिफिकेट होंगे उसके द्वारा वही कैंडिडेट इस भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एससीवीटी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 1 साल का आपका जो है कि ये अप्रेंटिस का पीरियड रहेगा। उसी तरह जो कोपा के ट्रेड के लिए भर्ती जारी की गई यानी पासा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए प्लस 10वीं में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल के अप्रेंटिस का पीरियड रहेगा। और अब बात करते हैं फ्रेशर के तौर पर, यानी 10वीं पास पर जो कैंडिडेट भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर की अगर बात करें केवल यहाँ तक, तो इसके लिए आपका जो 10+2 पर आपका सिस्टम पर आपका जो कि 50% मार्क के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर
मल्टी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ट्रेड से जो कैंडिडेट अप्रेंटिस करेंगे उनका 2 साल का पीरियड रहेगा। उसी तरह जो कारपेंटर पेंटर होंगे उनका भी 2 साल का, और वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने का अप्रेंटिस का पीरियड रहेगा। रेट ऑफ स्टाइपेंड यानी सैलरी की बात करते हैं तो जो स्टाइपेंड है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग फ्रेशर के कैंडिडेट होंगे यानी कि जो 10वीं पास पर जाएंगे, और जो स्कूल पास आउट 10th के होंगे यानी 10वीं पास से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका 6,000 रुपया पर मंथ का होगा। और जो 10+2 यानी रेडियोलॉजी की जो वैकेंसी जारी हुई थी उसके लिए 7,000 का स्टाइपेंड रहेगा। और जो ITI कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी ट्रेड के लिए हैं उनका जो स्टाइपेंड रहेगा 7,000 रुपये का स्टाइपेंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपको 100 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर चार्ज लिया जाएगा, और ये जो 100 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस है किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। जबकि अगर आप SC ST PWD या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट है तो ऐसे में कोई भी फ़ीस आपको पेमेंट नहीं करना है, फ़ीस से आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एंगेजमेंट और सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बेस है, अगर आप 10वीं पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं के मेरिट के बेस पर, तथा ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITI के मेरिट के बेस पर आपका फाइनल जो है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसका जो मेरिट है काफ़ी कम जाता है, तो अगर आपका परसेंटेज कम भी है तो भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज ICF में बनते हैं। तो आप इसको द्वारा अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एट लास्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने बताया 22 मई से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और 21 जून को शाम को 5:30 बजे तक इसका फॉर्म आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। जैसे इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर के साइड देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप का पॉपअप जो है कि वहाँ पर शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से अगला इंटरफेस होगा। फॉर्म आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट से एग्जम्प्टेड है तो आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद जो है कि फॉर्म आप जो भर लेंगे कंप्लीट, तो उसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास सेव करके रख लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक करना होगा। अगर आप एक्स ITI यानी ITI के कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नॉन ITI हैं 10वीं पास पर अप्लाई करना जा रहे हैं तो फ्रेशर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे एक्स ITI पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम जो है कि आपके सामने ओपन होगा। इसके बाद जो है कि आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर पेज रहेगा, इसको फिलअप करना होगा। PWD का डिक्लेरेशन, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, देन आपको यहाँ पर प्रोसीड टू OTP, जो भी आपने मोबाइल और ईमेल ID डाला होगा उसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपसे मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से जो भी डिटेल्स इसमें मांगी जा रही है 1 by 1 सभी टैब को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद जो है कि आपको लॉगिन करके और जो आप यूज़र ID पासवर्ड होगा उसके थ्रू से पूरा फॉर्म कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और फोटोग्राफ के साथ में सिग्नेचर, ये सब अपलोड करते हुए फाइनली फॉर्म अपने आप सबमिट करके इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेंगे।